बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनका मिट्टी का छोटा सा घर था। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अर्जुन स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करके उनका हाथ बटाता था। एक शाम माँ ने पुराने डिब्बे से एक 10 रुपए का नोट निकाला। बेटा, घर में बस यही आखिरी 10 रुपये बचे हैं। इससे थोड़ा आटा ले आना। आज रात की रोटी बन जाएगी। चिंता मत करो माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। अर्जुन दुकान की ओर जा रहा था। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे एक कमजोर बुजुर्ग बैठे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। चेहरा भूख से पीला पड़ चुका था। अर्जुन रुक गया। उसने जेब में हाथ डाला। बस वही 10 रुपए थे। अर्जुन कुछ पल सोचता रहा। अगर पैसे दे देगा तो घर में खाना नहीं बनेगा। अगर नहीं देगा तो बाबा भूखे रह जाएंगे। कुछ सेकंड बाद अर्जुन मुस्कुराया। उसने 10 रुपए बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा, इससे कुछ खा लीजिए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अर्जुन खाली हाथ घर पहुंचा। माँ समझ गई कि कुछ हुआ है। अर्जुन ने सारी बात सच सच बता दी। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर माँ मुस्कुराई। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। भूखा रह लेंगे, लेकिन किसी भूखे को खाली नहीं लौटाना चाहिए। दोनों ने उस रात सिर्फ पानी पीकर सोने का फैसला किया। सुबह अर्जुन हमेशा की तरह गांव के बाजार में काम ढूंढने निकला। उसी समय गांव के बड़े व्यापारी मोहन सेठ की जेब से पैसों से भरा बटुआ गिर गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने बटुआ उठा लिया। अंदर बहुत सारे पैसे थे। अर्जुन सोचने लगा, अगर ये पैसे रख लूं तो कई महीनों का खर्च निकल जाएगा। लेकिन उसे माँ की सीख याद आई। वह पूरे बाजार में मोहन सेठ को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मोहन सेठ घबराए हुए मिले। मेरा बटुआ कहीं गिर गया। उसमें बहुत जरूरी पैसे थे। अर्जुन ने तुरंत बटुआ लौटा दिया। सेठ ने पैसे गिने। 1 रुपया भी कम नहीं था। मोहन सेठ ने पूछा, बेटा, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं थी? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जरूरत तो बहुत थी, लेकिन किसी और का पैसा मेरा नहीं हो सकता। पास खड़े वही बाबा ये सब देख रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, कल इस बच्चे ने अपने आखिरी 10 रुपए मुझे दे दिए थे, जबकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। पूरा बाजार चुप हो गया। मोहन सेठ की आंखें भर आईं। उन्होंने अर्जुन और उसकी माँ को अपने घर बुलाया। आज से तुम्हारी माँ मेरे गोदाम का काम संभालेंगी, और अर्जुन, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ साल बीत गए। अर्जुन ने खूब मेहनत की। वह पढ़ लिखकर गांव का शिक्षक बन गया। अब वह हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। एक दिन अर्जुन ने स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, दया कभी गरीब नहीं बनाती और ईमानदारी कभी इंसान को छोटा नहीं करती। अर्जुन ने उस दिन सिर्फ 10 रुपए नहीं दिए थे। उसने इंसानियत चुनी थी। और जब इंसानियत चुनी जाती है तो किस्मत भी एक दिन दरवाजा जरूर खटखटाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। धन्यवाद।